हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ, जिसमें हम आपको इसके पहले वाली क्लास में हम आपको बता दिए थे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है ना। वर्ग वर्ग बता दिए थे, वर्गमूल बता दिए थे, वर्गमूल बता दिए थे गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घन और घनमूल। देखिए सबसे पहले एक चीज आपको पता होगा, घन क्या होते हैं। जैसे किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना ही क्या कहलाता है, घन कहलाता है। यानी कि जैसे दो है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 बार जब हम करेंगे तो उस संख्या का वह क्या कहलाएगा, घनमूल सॉरी घन कहलाएगा। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ आपको घन बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, घन कह रहा ना, घन किसी संख्या का 3 बार गुणा। जैसे मान चलिए यहाँ 4 है, 4, और इसको दर्शाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार। इसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे 4 चौके 16 हो गया, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। यह 4 का क्यूब होता है, और 4 का क्यूब का जो मान होता है वह 64 होता है, यानी कि 64 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जैसे यहाँ हम ले लेते हैं 5, 5 का क्यूब। देखिए चाहे हम 5 का क्यूब बोले, चाहे हम 5 का घन बोले, दोनों बात एक ही है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का जो गुणा है ना 3 बार करेंगे। जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पच्चे 25, पच्चे 125। 125 जो आया वह 5 का क्या है, घन है। ठीक है ना। अच्छा, फिर से देखिएगा, जैसे यहाँ 2 है, 2 का अगर हम घन करेंगे तो आपको पता है 2 गुणे 2 गुणे 2, जब हम गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी कि अगर आपको किसी भी संख्या का घन निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसी संख्या का 3 बार गुणा कर देंगे। ठीक है ना। उसी संख्या का जब 3 बार गुणा कर देंगे तो वहां आपको उससे आपको क्या मिल जाएगा, घन मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप देख लिए होंगे, आपको घन समझ में आ गया होगा। मिटा रहे हैं ना इसको। ठीक है, देखिएगा एक चीज ध्यान से सुनिए। अगर आपको 15 तक क्यूब याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कोशिश करिएगा याद हो जाए आपको। देखिए जैसे यहाँ देखिए, हम आपसे पूछ लें 7, 7 का क्यूब यानी कि 7 का घन क्या होगा, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। देखिए इसका हो जाएगा 49 गुणे 7, 7 9 63 के 3 हासिल, हासिल कितना हो गया 6, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। ठीक है ना, 30 और 4 34, यानी कि 343। यह किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार आप इसको लगाइए, 8 का क्यूब कितना होता है बताइए। 8 का क्यूब कितना होता है, देखिए 8 का क्यूब करेंगे हम, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64, अट्ठे 512। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, नोट कीजिए फिर आगे चलें। देखिए ये जो इतनी भी संख्याएं थी सब, अब इसमें देखिए घन हो गया ना। घन में एक ठो घन होता है जो पूर्ण घन होता है, और एक घन होता है जो पूर्ण घन नहीं होता है। ठीक है ना। पूर्ण घन क्या होता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। पूर्ण घन, पूर्ण घन जब किसी संख्या का हम घन, पूर्ण घनमूल है, पूर्ण घनमूल। अभी 1 मिनट पहले इसकी बात कर लेते हैं।
अब देखिए किसी भी संख्या का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। ठीक है ना। अब आपको घन समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या अगर आपको घन निकालना है तो उसी संख्या का 3 बार गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए घन आपको समझ में आ गया होगा। घनमूल पे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है घनमूल। देखिए अगर आपको वर्गमूल आता है, अगर आपको वर्गमूल आता है तो आपको घनमूल आएगा। ठीक, अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है तो घनमूल की आशा मत करिएगा। ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से वर्गमूल निकलता है उसी प्रकार से आपका घनमूल निकलेगा। अंतर इतना है कि वर्ग में 2 का जोड़ा और घन में 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे मान के चलिए यहाँ 27 ले लेते हैं। ठीक, 27 अगर हम ले लेते हैं तो यह 3 से कटेगा। फिर से 3 नवा 27, 3 से फिर काटे 3 तिक्का 9 और फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 27 बराबर आपको मिला 3 गुणे 3 गुणे 3 और 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब आया समझ में। घनमूल क्या होता है, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग, सॉरी, किसी भी संख्या का गुणनखंड करके 3 3 का जोड़ा बनाना ही क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। अब सुनिएगा, वर्गमूल में अगर सबका जोड़ा बन गया तो वह पूर्ण घन होगा, पूर्ण घनमूल होगा। और अगर जोड़ा नहीं बना तो वह पूर्ण घनमूल नहीं होगा। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए और एक आप लगाइएगा। 343 यह बताइए किसका घनमूल है। एक मिनट, हो गया। 343 किसका है। देखिए यह आप काटेंगे सबसे पहले मतलब 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 उधर चला गया। ठीक है ना, तो हो गया 7 नवा में 63, फिर 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि इनका एक ठो जोड़ा बनेगा, इसमें से 7 मिलेगा और यह 7 का क्या है, क्यूब है। यह 7 का क्या है, क्यूब है। यानी कि 343 का जो घनमूल होगा वह कितना होगा, 7 होगा। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सबका जोड़ा बन जा रहा है तो वह पूर्ण घनमूल हो गया। ठीक है ना, अगर सबका जोड़ा नहीं बनेगा तो वह पूर्ण घनमूल नहीं होगा। ठीक है ना। और सुनिएगा, अगर सम संख्या का घनमूल सम संख्या होती है, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम आपसे कह दें सम संख्या का घनमूल क्या होता है, सम संख्या होती है। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं 6, 6 का क्यूब, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है, 6 छक्का 36, छक्का 216, 216 क्या है, यह सम है। ठीक, अब दूसरा ले लीजिए, जैसे 8 हो गया, 8 का क्यूब, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 अठिये 64, अट्ठे 512, यह क्या हो गया, सम हो गया। यानी कि एक चीज पता है, क्या पता है, सम का सम का घन, सम का घन सम संख्या, दिख रहा होगा यहाँ पे ना, सम का घन सम संख्या
होती है, होती है। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इसको दूसरा बना लीजिए और पहला पॉइंट इसको बना लीजिएगा। यदि सबका, यदि सबका जोड़ा, जोड़ा बन जाए, बन जाए तो वह, वह पूर्ण घन होगा। यदि सबका जोड़ा बन जाए तो वह पूर्ण घन होगा। यदि सम संख्या का घन सम संख्या होती है। नंबर 3, विषम संख्या, विषम संख्या का घन, विषम संख्या का घन विषम, विषम संख्या होती है। जैसे अब देख लीजिए 3 है ना, 3, 3 क्या है, 3 का क्यूब कर लीजिए। 3 क्या है, विषम है, 3 विषम है। अब इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिक्का 9 त्रिक 27 आपको मिल जाएगा। और 27 क्या है, विषम है। ठीक, 5 ले लीजिए, 5 का क्यूब कर लीजिए तो 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 125 क्या है, विषम है। ठीक है ना। अब एक चीज तो आपको यहाँ हम 3 पॉइंट लिखवाएं, एक ठो और लिखवा देते हैं, चौथा पॉइंट। यदि अंकों के अंत में, अंकों के अंत में, अंत में शून्य का, शून्य का जोड़ा बन जाए तो वह पूर्ण घन होगी। कह रहा है कि अगर शून्यों का जोड़ा जो है बन जाए तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण घन होगी। एक बार समझ में आया। तीनों चारों पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद फिर बताइए। हो गया, एक चीज आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। यह आपको घन और घनमूल समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिएगा, वीडियो रोक के समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तब फिर हमको बताइएगा, ठीक है ना। देखिए आपको ऐसा हम बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा और इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। देखिए आगे है जो कुछ महत्वपूर्ण बातें, ध्यान से सुनिएगा। जो घनमूल है ना, घनमूल, उसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं, या 1/3 घातांक के रूप लिख सकते हैं, 1/3 घातांक के रूप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये चीज आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2744, 2744 का, का घनमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जो 2744 है उसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। और घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और कोई विधि होगी तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए, जैसे 2700 है ना, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यही लगा देते हैं, समझिएगा। यह कटेगा किससे, 2 से पहले कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ध्यान से देखिएगा ना सिंप्लीफिकेशन आपका।
फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 3 4 3, फिर इसको काटिए आप 7 से, क्योंकि यह 7 का क्यूब होता है, 49 आएगा। फिर 7 से काटेंगे 7 आएगा, फिर 7 से काटेंगे तो 1 आएगा। लिखेंगे 2744 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ से एक आपको 2 मिलेगा, यहाँ से आपको 3 मिलेगा। जब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 6। एक बार चेक करिए, क्या आपका यही आंसर है? एक बार चेक करिए, कहीं गलती है, सॉरी। यहाँ देखिएगा, यहाँ गलत है, हम 7 की जगह पे 3 लिख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 7 7 और 7। यहाँ मिलेगा आपको कितना? 7 मिलेगा, और 7 दूनी कितना मिलेगा? 14। तभी तो हम कह रहे हैं कि इतना कम कैसे आ रहा था। ठीक है ना, नोट करिए। ठीक है, मिटाइए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आसान है। यह देखिए, जो हम अभी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यह 2018 में पूछा गया है। ठीक है ना? कह रहा है कि तीन तीन करड़ी में, तीन कड़ी में ऐसे तीन है, यहाँ तीन नहीं, ध्यान दीजिएगा। 343, 343, फिर गुणे, ठीक है ना, 576, 576, यह ऐसे है। कह रहा है को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। यह 2000 किस में पूछा गया? 18 में पूछा गया है। ठीक है ना? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3, और यह हमको पता है 7 का होता है, और यह हमको पता है 24 का होता है। ये हमको पता है, बाकी आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? यह 7 का क्यूब होता है। एक बार चेक करिए। ठीक है ना? यह देखिए, गुणांक में अगर होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ गुणांक में हटा के यहाँ 3 करिएगा, ये 3 यहाँ कर लीजिएगा, तब जाके क्वेश्चन आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? अब सुनिए, अब 7 का गुणा कर दीजिए। 7 चौक कितना होता है? 7 चौक 28। ठीक है ना? यहाँ देखो नहीं दिया तो इसलिए वर्गमूल है, और यहाँ दिया इसलिए घनमूल है। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। यह आपका आंसर। सिंप्लीफिकेशन फिर से देख लीजिए। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, नोट करिए 168। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, करड़ी में 125, ऐसे करड़ी है, यहाँ है 125 गुणे 343, 343 को सरल कीजिए। अब ध्यान से सोचिए एक बार। अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो वह वर्गमूल होगा, अगर कुछ दिया है तो वह घनमूल होगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? घनमूल, तो इसलिए यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। अब बताइए, यह 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है, और यह किसका है? 7 का क्यूब है। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यह 2018 में पूछा गया है। ठीक है ना? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको।
अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना सब? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8,000। 8,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक। अब देखिए आप लिखेंगे 8,000, इसका हम घनमूल ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 ऐसे। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दाम में 20 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 500 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 250 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए लिखेंगे कैसे। 8,000 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हुआ? 3, 3 6 बार है। फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए जो जोड़ा बन रहा है 3 का उसको बना लीजिए। यहाँ से एक ठो 2 मिलेगा, यहाँ से एक ठो 2 मिलेगा, यहाँ से एक ठो 5 मिलेगा। ठीक। 2 दूना 4 पच्चे 20, यही 20 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना। नोट कीजिए इसको। ठीक है ना। अब सुनिएगा, यह थी आज की क्लास। ठीक। अब जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्ग, किसी संख्या का वर्ग पढ़ेंगे। किसी संख्या का वर्ग या वर्गमूल पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे किसी संख्या का वर्ग या वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।